Hello, welcome to my class. Today discuss about menstrual cycle. Previous class we discuss about the difference between menstrual cycle, menstrual cycles. आपका 11th का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म उसमें मैं डिस्कस किया हूँ. तो सॉरी 12th का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म उसमें डिस्कस हुआ है. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आज है हम उसको डिटेल्स में देखेंगे. ये आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपका इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए. तो आपको हर एक फेज को ध्यान देना है, कब क्या कौन सा इवेंट हो रहा है आप उसको देखना है. हम ये जानते हैं कि हमारा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये प्राइमेट में देखने को मिलता है. कहाँ पे देखने को मिलता है बेटा? प्राइमेट में. तो प्राइमेट क्या हमारे लिए? एप्स, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये सब प्राइमेट्स है. इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर ये आपको मैं चले जाऊं डॉग्स, शीप, रेट, ठीक है, टाइगर, उसमें देखने को आपको क्या मिलेगा? इस्ट्रोस साइकिल. कौन सा साइकिल आपको देखने को मिलेगा? इस्ट्रोस साइकिल. ठीक. और ये जो आपका इस्ट्रोस साइकिल है इसमें आपको क्या होगा? आपका ब्लीडिंग फेज एब्सेंट होता है. क्या एब्सेंट होता है बेटा? ब्लीडिंग फेज नहीं रहता है. ठीक है, लेकिन आपका जो प्राइमेट में जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें आपका कौन सा फेज रहेगा? ब्लीडिंग फेज रहेगा. तो ये आपको मतलब मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल. एस्ट्रोस साइकिल में आपका ब्लीडिंग फेज क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा. ब्लीडिंग फेज क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा. लेकिन आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग फेज क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, अब हम चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का हर एक फेज के बारे में हम आपको बताएंगे कब क्या आपका इवेंट वगैरह होता है. तो पहले जान लेते हैं उसका चारों फेज के बारे में. पहला फेज है आपका ब्लीडिंग फेज. पहला फेज क्या होता है आपका? ब्लीडिंग फेज. इसको और क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज. तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये जब स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी का टाइम में स्टार्ट होता है. प्यूबर्टी. तो प्यूबर्टी मान के चले जब आपको 14 एज होगा तब आपका क्या स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी स्टार्ट होगा फीमेल का केस में. ठीक है, तो जो प्यूबर्टी लेके आपका अप टू 50 इयर्स तक, कब तक? 50 इयर्स तक. 40 इयर्स से लेके 14 से लेके आपका 50 इयर्स तक जो आपका जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको क्या बोलते हैं? मेनार्ज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेनार्ज. जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेनोपॉज. ये टर्म को थोड़ा ध्यान देना, मेनार्ज और मेनोपॉज. तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का केस में. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका वन टाइप का क्या है? आपका एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि आपको प्रेगनेंसी में हेल्प करता है. ठीक है, प्रेगनेंसी होने के लिए आपका ये साइकिल कंटिन्यूस चलता है फीमेल का बॉडी में. तो आपको ये जो ब्लीडिंग फेज है उसको हम और क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज. आपका ये फेज नंबर 1 है. नेक्स्ट इवेंट आपका जो है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज. इसको नोट डाउन करते रहिए जो मैं लिख रहा हूं. प्रोलिफरेटिव फेज. और उसको और क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज. और बोलते हैं उसको इस्ट्रोजन फेज. क्या बोलते हैं? इस्ट्रोजन फेज. ये आपका सेकेंड फेज हुआ. थर्ड फेज जो होता है ये आपको क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज होता है. क्या होता है? ओव्यूलेटरी फेज. जिसमें आपको क्या होगा? ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस होगा. फोर्थ जो फेज है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी फेज. सिक्रेटरी फेज नहीं तो ल्यूटियल फेज, नहीं तो और क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन के बाद हो रहा है तो उसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं. पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज. तो आपको ये चारों फेज के बारे में ध्यान देना है. क्या क्या हो गया फेज? पहला हो गया आपका ब्लीडिंग फेज जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. प्रोलिफरेटिव फेज जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज और इस्ट्रोजन फेज. ओव्यूलेटरी फेज जिसको हम क्या बोलते हैं? जो आपका ओव्यूलेशन पीरियड इसलिए उसका नाम होगा ओव्यूलेटरी फेज. देन आपका सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज. और उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ओव्यूलेटरी. ल्यूटियल फेज क्यों? क्योंकि आपका कॉर्स्पोर ल्यूटियम फॉर्म होता है जो कि आपको प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है कि नहीं? आपका दो फीमेल हार्मोन, इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. उसका साथ कैसे आपको हार्मोनल बैलेंस हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा. ठीक है, आपको उसमें ध्यान में आपको सुनना है और कौन सा फेज में क्या आपका इवेंट हो रहा है आपको अच्छा से उसको करना, तब जाके आप अच्छा से एमसीक्यू कर पाओगे. जितना अच्छा आप टॉपिक में आपको डेप्थ नॉलेज होगा उतना अच्छा आप एमसीक्यू को अपेयर कर पाओगे. तो आपका सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेशन के बाद हो रहा है इसलिए पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज. तो ये फेज जो आपका है चारों फेज को आप उसको आराम से स्क्रीनशॉट एक ले लो
ठीक है, क्योंकि चारों फेज को मैं एक के बाद एक डिस्क्राइब करूंगा विथ डायग्राम। ठीक, अब हम चलते हैं, पहला फेज तो आपका ब्लीडिंग फेज है। कौन सा फेज है आपका? ब्लीडिंग फेज। ठीक, तो जो ब्लीडिंग फेज होता है, अगर मैं ऐसा एक सर्कल बना दूं तो ये आपका डे वन से लेके अप टू डे 5 और 6 तक, ठीक है, मान के चलिए डे 5 और 6 डे तक ये जो आपका फेज चलता है, कौन सा फेज चलता है? ब्लीडिंग फेज चलता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है? आपका वाजिनल ब्लीडिंग होता है। कैसे वाजिनल ब्लीडिंग होता है? आपका जो एंडोमेट्रियम में, यूट्रस में, मैं आपको जब यूट्रस दिखाया था उसमें आपको 3 लेयर बताया था। आपका आउटर लेयर है जो उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, मिडिल मायोमेट्रियम, अंदर एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का जो आपका लेयर है, ठीक है, जो आपका एंडोमेट्रियम का जो आपका लेयर है वो क्या होता है? आपका ऐसा जो लेयर है एंडोमेट्रियम का, अगर ऐसा लेयर है वो क्या होता है? आपका ब्रेक डाउन होता है, मतलब उसको सेल डॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल डॉक। मतलब क्या होता है? ये ब्रेक डाउन होता है। कौन सा लेयर? एंडोमेट्रियम का लेयर ब्रेक डाउन होता है। तो एंडोमेट्रियम का लेयर जो ब्रेक डाउन होता है उसका रीजन क्या है? क्यों वो ब्रेक डाउन होगा? क्योंकि तब आपका जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या है? आपका लो अमाउंट में है। जब आपका लो अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा, आपका क्या होगा? एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें मैं आपको बता दूंगा, आपका टोटल 28 डेज का रहता है। मैं कॉमन फिगर ले रहा हूँ 28 डेज, किसमें अगर 30 डेज होगा तो उसमें अगर मान के चलो आपका जितना भी ड्यूरेशन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसका हाफ डे में आपका ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? आपका ओव्यूलेशन। तो अगर 28 डेज आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आपका ओव्यूलेशन कब होगा? आपका 14 डे में होगा, हाँ कि नहीं? आपका ओव्यूलेशन कब होगा? 14 डेज में। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 डेज है तब आपका ओव्यूलेशन कब होगा? 15 डेज में होगा। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो रहा है 32 डेज में, ओव्यूलेशन कब होगा? आपका 16 डेज में होगा। आ रहे हैं ना आपका कैलकुलेशन? तो आपका जो 28 डेज, अगर आपको कॉमन हम लेके चल रहे हैं, हम इसीलिए 28 डेज ले रहे हैं क्योंकि आपको एनसीईआरटी में 28 डेज को एग्जांपल लेके बोल रहा है, तो इसलिए हम 28 डेज को ले रहे हैं कि कॉमन आपका है। मतलब 90% केस में आपको 28 डेज आपका कंप्लीट एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का साइक्लिक पीरियड रहता है। तो 28 डेज में आपका ओव्यूलेशन कब होगा? 14 डे में। ठीक है, और वो चीज अगर 30 डेज होता तो आपका ओव्यूलेशन कब होगा? 15 डेज में। अगर वो 32 डेज होता तो ओव्यूलेशन कब होगा? आपका 16 डेज में। ठीक, तो अब हम चलेंगे आपका 1 to 5 जो बोले, ये कौन सा पीरियड है बेटा? ये आपका ब्लीडिंग फेज है, कि नहीं? तो आपका वेजिनल ब्लीडिंग होगा। ठीक है, तो वेजिनल ब्लीडिंग जो होता है उसमें आपको एक एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, आपका जो वेजिनल ब्लीडिंग होता है ब्लीडिंग फेज में, वो ब्लड क्यों क्लॉट नहीं हो रहा है? वो ब्लड क्यों क्लॉट नहीं हो रहा है? उसका रीजन क्या है? आपका जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस आपका क्या होता है? आपका एंटीकोगुलेंट क्रिएट करता है। क्या करता है? एंटीकोगुलेंट क्रिएट करता है, मतलब हार्मोनल लाइक एंटीकोगुलेंट, जिसमें आपका क्या रहता है? फाइब्रिनोजन रहता है। क्या रहता है? फाइब्रिनोजन रहता है। वो क्या करता है? आपका ब्लीडिंग फेज को क्लॉट होने नहीं देता है। क्या करता है? ब्लीडिंग फेज को क्लॉट होने नहीं देता है। तो इसलिए आपका जो वेजिनल ब्लीडिंग होता है, ब्लड आपका कभी क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, कंटिन्यू आपका 1 to 5 डेज, ये तो आपको 1 to 6 डेज वो आपका ब्लीडिंग होगा। क्यों ब्लीडिंग होगा? क्योंकि आपका एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रहा है, एंडोमेट्रियम वॉल सेल अप हो रहा है। तो ये जो 5 to 6 डेज से लेके आपको आपका 13 डे, कितना है आपका? 13th डे, ये जो पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोलिफरेटिव पीरियड। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव पीरियड, फॉलिकुलर फेज और आपका एस्ट्रोजन फेज बोलते हैं। ठीक, तो आपके जो एस्ट्रोजन फेज जो बोल रहे हैं उसका मतलब है आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका लेवल क्या है? आपका हाई है, हाँ कि नहीं? अगर आपका एस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा तो एस्ट्रोजन क्या करता है? ये तो आपका ब्लीडिंग फेज हो गया, क्योंकि उसमें आपका क्या हार्मोन लेक था? आपका प्रोजेस्टेरोन नहीं था। प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन क्या है? आपका डाउन है। लेकिन आपका जो प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज और एस्ट्रोजन फेज आता है तब आपका एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो आपका ये जो 5 to 6 डेज से लेकर आपको 13 डेज तक क्या होता है? आपका एंडोमेट्रियम फिर से रिफॉर्म होता है। एंडोमेट्रियम क्या होता है? रिफॉर्म होता है। तो एंडोमेट्रियम जैसे आपका रिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसका साथ साथ आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा। ये जो फॉलिकुलर फेज है इसीलिए नाम दिया गया कि उसमें फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होता है। उसका साथ आपका एंडोमेट्रियम क्या होता है? रीमेकअप होता है। ठीक है, तो आपका ये जो एंडोमेट्रियम रीमेकअप में कौन सा हार्मोन काम करता है? एस्ट्रोजन। तो आपका जो फॉलिकुलर फेज है आप लोगों ने बताया था, फॉलिकुलर डेवलपमेंट में पहला क्या होता है? आपका प्राइमरी फॉलिकल होता है, नेक्स्ट क्या होता है? सेकेंडरी, नेक्स्ट क्या होता है? आपका टेरिशियरी, जिसमें आपका एंट्रूम रहता है, फॉलिकुलर फ्लूइड रहता है,
ठीक है। तो आपका जो देन आता है मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। तो आपका क्या होगा जब आप जैसे आपको 14 डेथ हो जाएगा, कब होगा आपका 14 डे, क्योंकि हम 28 डेज से लाइफ पीरियड को मतलब लाइफ साइकिल को ले रहे हैं, तो 28 डेज से जब 14 डेथ होता है तब आपका क्या होता है, रप्चर हो जाता है। कौन रप्चर हो जाता है आपका, ये जो आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, तब आपका क्या रिलीज होगा, आपका ओवा रिलीज होगा, ओव्यूम रिलीज होगा। आपका जो ओव्यूम रिलीज हो रहा है ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंडरी ओसाइट है, ये आपका क्या है, सेकेंडरी ओसाइट। मैं जब आपको ओजेनेसिस पढ़ा रहा था तब हम बता रहा था जो आपका ओव्यूम रिलीज हो रहा है वो क्या आपका सेकेंडरी ओसाइट है। तो जैसे ही आपका सेकेंडरी ओसाइट जब आपका रिलीज हो रहा है, अगर उसमें फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो रहा है, ओव्यूम में अगर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो रहा है, कैसे आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगा, जैसे मान के चलिए अगर मैं ग्राफ डायग्राम ले रहा हूं, ठीक है, इधर आपका इधर पे आपका फिम्ब्रिया वगैरह है, ठीक है, इधर आपका फिम्ब्रिया, इधर पे आपका क्या हुआ, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ, ये जो ओसाइट रिलीज हुआ सेकेंडरी से रिलीज हुआ, उसको तुरंत फिम्ब्रिया का ले लेगा, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। तो ये जो आपका क्या होगा, ये आपका अम्पुला हो गया, ये आपका क्या होगा, स्टोमस हो गया। आपका फर्टिलाइजेशन कहां पे टेक्स प्लेस होता है, अम्पुला स्टोमस जंक्शन में। अगर इस पीरियड में आपका कोपुलेशन हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, तब आपका क्या हो रहा है, ये जो 14 डे में जो आपका जो ओव्यूलेशन जो ओव्यूम प्रोड्यूस हुआ था वो कहां तक जाएगा, आपका अम्पुला स्टोमस जंक्शन तक जाएगा। इधर से आपका क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, तो स्पर्म आके आपको इधर क्या करेगा, जो उसका जोना पेलिसुडा कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करके आपको ओव्यूम के साथ फर्टिलाइजेशन कर लिया। जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो आपका जो ग्राफियन मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल था, ये क्या होगा, उसका जो ओव्यूम रिलीज हो जाएगा, ये कौन सा एक यूलिस बॉडी फॉर्म करेगा, कौन सा बॉडी फॉर्म करेगा, यूलिस बॉडी। यूलिस बॉडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्पस ल्यूटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटम बोलते हैं। यूलिस बॉडी को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो आपका जो कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है, आपका कॉर्पस ल्यूटम आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। तो अगर आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो गया, ठीक है, अगर आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो गया तो आपका ये जो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, आपका प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, वो आपका एंडोमेट्रियम जो लेयर है उसको क्या करेगा, उसको रीमेकअप करता है, ठीक है। उसका साथ साथ क्या होता है, वो उसका आपका जो एंडोमेट्रियम लेयर को थिकनिंग करेगा और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होने के लिए उसको इनहिबिट करेगा, मतलब फॉलिकुलर और कोई डेवलप होने वो क्या करेगा, इनहिबिट करता है। इसलिए जब प्रेगनेंसी पीरियड रहता है 9 मंथ तक आपका कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स। तो आपका जो यूलिस बॉडी है कॉर्पस ल्यूटम, ये क्या रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। अगर आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं हुआ तो ये जो आपका जो रप्चर जो आपका जो ग्राफियन फॉलिकल था, ठीक है, ये आपका क्या कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म किया था। तो कॉर्पस ल्यूटम के बाद आपका एक नेक्स्ट जो स्टेज चला जाएगा उसको बोलते हैं कॉर्पस अल्बिकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस अल्बिकन्स, ठीक है। तो कॉर्पस अल्बिकन्स जैसे आपका आएगा तो आपका 13-14 डेज के बाद जो आपका जो पीरियड है, ये आपका क्या पीरियड है, अप टू 28 डेज तक, ये आपका पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड है। ये क्या है, आपका पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटियल पीरियड भी बोलते हैं, और आपको उसको क्या बोलते हैं हम आपका ये जो पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड, ठीक है, और ल्यूटियल पीरियड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म होता है जो कि आपको प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। तो जो उसका बाद जो अगर आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं हुआ तो आपका क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, आपका धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। देन वही आपका सेम टू सेम क्या हो जाएगा, फिर से आपका ब्रीडिंग फेज आ जाएगा। आया समझ में। उसको और एक मैं सिंपली वे में आपको बता रहा हूं, उसको हार्मोनल बैलेंस कैसे हो रहा है मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं। जब आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जीएनआरएच। क्या बोलते हैं, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच में आपको दो हार्मोन रिलीज होता है, एक होता है एफएसएच और एक होता है एलएच। एफएसएच क्या करेगा, आपका डेवलपिंग फॉलिकल को हेल्प करेगा। तो अगर आपका डेवलपिंग फॉलिकल आपका डेवलपिंग फॉलिकल होते रहेगा तब आपका क्या होगा, जो डेवलपिंग फॉलिकल जो रहता है आपका जो अलग अलग रहेगा, थीका एक्स्ट्रा थीका इंटरना, उसमें आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा। ईस्ट्रोजन क्या करेगा, आपका एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, ठीक है। अगर ज्यादा ईस्ट्रोजन रिलीज हो जाएगा तो हाँ, ईस्ट्रोजन अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है उसका साथ क्या होता है, आपका जब आपका एलएच का लेवल बढ़ जाएगा, जब आपका 14 डेथ में एलएच का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज बोलते हैं। क्या होता है उसको हम बोलते हैं एलएच सर्ज।
जब LH सर्च का कंडीशन आएगा तब तो आपका क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस होगा, आपका क्या होगा, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस होगा, ठीक है। लेकिन आपका ये जो एस्ट्रोजन और LH का ये होने के बाद अगर आपका फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, वो कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म आ जाएगा तो वो क्या रिलीज करेगा, आपको प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, हाँ कि नहीं। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये आपका क्या करेगा, ये आपका एंडोमेट्रियम वॉल को रिफॉर्म करता है, ठीक है, ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल को रिफॉर्म करता है। लेकिन अगर आपका कॉर्पस ल्यूटम के बाद अगर आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ लेकिन आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो आपका जो मतलब जो ओव्यूलेशन जाने के बाद आपका जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का जो वॉल था, ठीक है, वो क्या होगा, आपका कॉर्पस अल्बिकन्स में फॉर्म कर देगा। तो जैसे ही आपका कॉर्पस अल्बिकन्स आएगा तब आपका क्या होगा, तब आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट गया तो प्रोजेस्टेरोन आपको हाइपोथैलेमस में डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल अगर घट गया तो आपका क्या होगा, FSH का लेवल भी घट जाएगा, LH का लेवल भी घट जाएगा, तो आपका एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, फिर से ब्रेक होने लगेगा, एंडोमेट्रियम क्या होगा, फिर से ब्रेक हो जाएगा, तो फिर से आपका साइकिल कंटिन्यू करेगा, ब्रेक हो जाएगा, आपका एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर घट गया तो आपका एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा। अगर आपका प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंस है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं घटा, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल तब नहीं घटेगा जब आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगा, प्रेगनेंसी आएगा, तब फर्टिलाइजेशन अगर आपका टेक्स प्लेस हुआ है तब आपका क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन डायरेक्ट जाएगा, प्रोजेस्टेरोन कहां पे एक्ट करेगा, आपको एंडोमेट्रियम में एक्ट करेगा, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में एक्ट करेगा, और यूट्रस में एक्ट करके वो क्या करेगा, आपका यूट्रस का जो लेयर है, ठीक है, उसको यूट्रस का लेयर को क्या करेगा, वो थिक करेगा। क्यों थिक करेगा, क्योंकि यूट्रस का लेयर थिक इसलिए करेगा क्योंकि उसमें जाइगोट क्या होगा, अटैच होगा। जाइगोट का जो लेयर अगर है ब्लास्टोसिस्ट जो आपका जब फॉर्म होता है ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, तो ट्रोफोब्लास्ट क्या होगा, वहां पे जाके अटैच होगा एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन होता है। तो आपको इम्प्लांटेशन करने के लिए क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन आपका एंडोमेट्रियम वॉल को थिक करेगा। अगर आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट गया मतलब क्या है, आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं हुआ है, तब आपका क्या होगा, तब आपका अगर ये घट गया तो आपका LH और FSH जो है उसका भी लेवल घट जाएगा। तो अगर LH FSH का लेवल घट गया तो आपका क्या हो जाएगा, फिर से आपका एंडोमेट्रियम ब्रेक हो गया और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से रिपीट करेगा। आया समझ में, बहुत सिंपल सी चीज है, आप बस एक बार उसको ध्यान से, मैं जो पढ़ाया है उसको एक बार ध्यान से सुनो, उसके बाद बुक को पढ़ो और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। फिर भी मैं एक सिंपल वे में और एक बार बता दे रहा हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल को, उसको आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम 28 डेज ले रहे हैं, 1 2 6 5th और 6th आपका क्या हो रहा है, ब्लीडिंग फेज हो रहा है, जिसमें आपका क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, जहां पे आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा वहां पे आपका एंडोमेट्रियम ब्रेक होगा। तो हम ये चीज लिख सकते हैं, कॉर्पस ल्यूटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोजेस्टेरोन, क्यों कॉर्पस ल्यूटम क्या रिलीज कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एंडोमेट्रियम, हां कि नहीं, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, क्योंकि आपका अगर कॉर्पस ल्यूटम का अगर आपका डीजेनरेट हो जा रहा है तो आपका क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जा रहा है, आपका कॉर्पस ल्यूटम कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म हुआ तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हुआ। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हुआ तो एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस आपका क्या होगा, ये आपका फॉर्म करेगा। अगर आपका कॉर्पस ल्यूटम का कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, बिगड़ गया, तो आपका एंडोमेट्रियम यूट्रस क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। आया समझ में ये चीज को, फिर से बोल रहा हूं, कॉर्पस ल्यूटम क्या हो रहा है, आपका फॉर्म हो रहा है तो आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंडोमेट्रियम यूट्रस क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म नहीं हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंडोमेट्रियम यूट्रस आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर से आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर्म हो रहा है। तो ये जो प्रोसीजर है आपका 28 डेज लग रहा है। पहला आपका क्या, ब्लीडिंग फेज, ठीक है, जिसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, इसमें वाजिनल ब्लीडिंग होगा और ब्लीडिंग जो होता है ब्लड क्लॉट नहीं होगा। फिर आपका जो 6 से लेकर अगर 13 डेज तक अगर हम चलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर स्पेयर प्रोलिफरेटिव एस्ट्रोजन फेज। उसमें आपका क्या होता है, रीमेकअप ऑफ यूट्रस हो रहा है, क्या हो रहा है, रीमेकअप ऑफ यूट्रस हो रहा है, ठीक है। यूट्रस का जो लेयर है एंडोमेट्रियम वो आपका रीमेकअप हो रहा है, रीमेकअप ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो आपका क्या रीमेकअप हो रहा है। जैसे 13 डेज का जैसे ही आपको 14 डेज आएगा वो क्या होगा, आपका जो ग्राफियन फॉलिकल जो डेवलप हो रहा है उसमें आपका और क्या चल रहा है, 6 डेज से 13 डेज तक आपको क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो रहा है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है।
तो ग्राफियन फॉलिकल जो डेवलप हो रहा है उसमें जो लेयर है थीका एक्स्ट्रा थीका इंटरना, वो क्या रिलीज कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है ईस्ट्रोजन। तो वही ईस्ट्रोजन आपको क्या कर रहा है, रीमेकअप करने में हेल्प कर रहा है एंडोमेट्रियम को। जैसे ही आपका 14 डेज आएगा, वो जो आपका जो ग्राफियन फॉलिकल वो क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा, जिसको हम ओव्यूम बोलते हैं। जैसे रिलीज होगा उसको अगर फेर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हुआ तो ये पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ये आपका सेफ, ये मतलब ये आपका क्या पीरियड है, अगर उस टाइम आप पॉपुलेशन करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी होने का 99% चांस है, ठीक है। तो 14 डेज तक अगर आपका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज का 6 दिन के बाद, ठीक है, 6 दिन से लेके अगर आपका 13 दिन तक अगर हम गैप को छोड़ के उसके बाद 14 डेज से लेके अगर हम 27 डेज तक चल रहा है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका प्रेगनेंसी पीरियड, क्योंकि उसमें आपका क्या हो रहा है, उसमें आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। जो ओव्यूलेशन अगर वंस हो गया तो उसको अगर वो उसका इस टाइम अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो आपका स्पर्म जाके किसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, ओव्यूम के साथ, ठीक है। तो आपका जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी इंप्लांटेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें अगर आपका ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका ओव्यूलेशन तो टेक्स प्लेस हो रहा है लेकिन आपका क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं हो रहा है, तो आपका जो फॉर्म हुआ था ग्राफियन फॉलिकल वो, हाँ, अगर आपका कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म होता है, ये चीज को ध्यान देना, कॉर्पस ल्यूटम अगर आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो रहा है तो अभी भी कॉर्पस ल्यूटम होगा, और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं भी हो रहा है तभी कॉर्पस ल्यूटम होगा, क्योंकि आपका वंस ओव्यूलेशन ये आपका सेकेंडरी ओवम निकल जाएगा तो नेक्स्ट जो स्टेज आएगा फॉलिकुलर स्टेज, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वो तो फॉलिकुलर स्टेज नहीं है क्योंकि उसको आपका क्या हो रहा है, मतलब आपका सेकेंडरी ओवम रिलीज हो गया है, उसको जो स्टेज आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटम आएगा। जैसे आपका कॉर्पस ल्यूटम आपका क्या रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, हाँ कि नहीं, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। तो प्रोजेस्टेरोन जब रिलीज होगा, ठीक है, उस टाइम अगर आपको मतलब ये जो आपको फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं हुआ है तो आपका कॉर्पस ल्यूटम किस में चला जाएगा, कॉर्पस अल्बिकान्स में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो आपका स्केल एक व्हाइट स्केल एक आपको दिखाई देगा। तो ये जो आपका जो अगर ये जो चल रहा है कितना दिन तक चलेगा, आपको 28 डेज तक रहेगा ये वाला, ठीक है। तो जैसे आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ गया है तो उसका मतलब समझ लेना क्या हो गया है, आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो गया है। तो जैसे आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन किसको फिर से रीमेकअप करेगा, रीमेकअप करेगा किसको, यूट्रस ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि यूट्रस ऑफ एंडोमेट्रियम को अगर रीमेकअप नहीं किया करेगा तो फिर आपका इंप्लांटेशन क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपका प्रेगनेंसी टाइम में आपका क्या रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका नहीं होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो जैसे आपका अगर ये कॉर्पस अल्बिकन्स हो गया तो आपका क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, घट गया। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल घट जाएगा तो आपका एलएच और एफएसएच जो है उसका लेवल भी घट जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल घटेगा तो तुरंत किसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे देता है आपको हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस एलएच एफएसएच रिलीज करना कम कर देता है, तो एलएच एफएसएच रिलीज करना घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका एंडोमेट्रियम था, ठीक है, जो आपका रीमेकअप जो एंडोमेट्रियम था वो क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक होने चला जाएगा, सेल डेवलप हो जाएगा, तो आप तब आपका क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग फेज आ जाएगा। बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। उसके बाद उसको आपका जो एनसीईआरटी बुक उसको स्टडी करो, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उसको अगर हम ग्राफिकल स्टेज तरफ में चले जाऊं तो आपको क्या रहता है, बुक में दिया हुआ है ग्राफिकल, थोड़ा ग्राफिकल तो नहीं, मतलब उसको आपको दिखाने के लिए, जैसे आपका ऐसे चल रहा है फेज वगैरह, ठीक है, ऐसे मान के चलो ये आपका कौन सा हार्मोन है, ये आपका एलएच हार्मोन है, तो तुरंत होता है एलएच हार्मोन का पीक बढ़ जा रहा है, फिर से ऐसे करके धीरे आ जा रहा है। तो इससे नीचे नीचे में क्या आ रहा है, आपका एफएसएच हार्मोन आ रहा है, ठीक है, एफएसएच हार्मोन उसका साथ साथ जा रहा है, तो एफएसएच हार्मोन धीरे धीरे आपका ब्रेक हो जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, जैसे आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी आपको उसका साथ साथ चल रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन भी हार्मोन चल रहा है, और क्या क्या आपका एस्ट्रोजन हार्मोन भी उसका साथ चल रहा है। उसके बाद आपका क्या हो, जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाएगा, ये आपका ऐसे फॉल डाउन हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल। लेकिन अगर आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल नहीं हुआ, अगर आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स तो ये फिर आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी टेक्स प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक चीज ध्यान देना, जब आपका ओव्यूलेशन होता है तब आपका क्या होता है, एलएच लेवल बढ़ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज बोलता है, और आपका ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस होता है, सॉरी आपका मतलब हाँ ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हुआ तो आपका फिर प्रोजेस्टेरोन होगा, प्रोजेस्टेरोन आपको एंडोमेट्रियम वाल को फिर से रीमेकअप ये करेगा, ठीक है, मतलब उसको ब्लीडिंग में होने नहीं देगा। अगर वो आपका प्रोजेस्टेरोन नहीं हुआ तो फिर से आपका ब्लीडिंग फेज आता है। तो ये बोल सकते हैं आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल है, प्रेगनेंसी होने के लिए आपका साइकिल चलते रहता है अप टू 50 इयर्स तक। अगर आपका 50 इयर्स का एबव हो गया तो आपका ये मेनोपॉज हो जाता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपको ये एक आइडिया में दे दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आप उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जितना हो सकता है प्रैक्टिस वगैरह कीजिए बायोलॉजी का,
या हर एक चैप्टर को, ठीक है, और तब जाके आपका अच्छा स्कोर आ पाएगा। थैंक यू।